दोस्तों, बिहार सुपर टेट के बारे में आप सभी अच्छे तरह से जानते होंगे। जब से बिहार सरकार का शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 आया हुआ है, तो इसके चर्चाएं सभी को चल रही है। पता है, सभी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में अब शिक्षक की भर्ती होगी, वो बीपीएससी के इंट्रांस एग्ज़ाम के द्वारा होगा। पहले जो भर्तियां होती थी उसमें सीटेट के मार्क्स के अनुसार और एकेडमी के मार्क्स को जोड़कर ज्वाइनिंग हो जाती थी, लेकिन सारे पैटर्न को चेंज कर दिया गया है और बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित करेगी और मेरिट का यहाँ पे प्रकाशन करके ज्वाइनिंग कराएगी। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा नया बिहार सुपर टेट होने वाला है वो कब तक हो सकता है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप 1 से 5 में स्टडी कराते हैं, या फिर 6 से 8 मिडिल में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, या फिर 9th और 10th या फिर 11th और 12th अगर टीचर बनते हैं तो कितनी आपकी सैलरी पर मंथ मिलने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और सिलेबस क्या होने वाला है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। रेगुलर अपडेट आपको सुपर टेट के अनुसार मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार के द्वारा जो हमारा शिक्षा विभाग है उसमें राशि आवंटन का ये पीडीएफ वायरल हुआ था, जिसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार ने जो जितने भी पद हैं उनके अनुसार जो राशियां हैं उनको आवंटित कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो मूल राशि है प्राइमरी स्कूलों के लिए वो 25,000 निर्धारित किया गया है और पदों की संख्या यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा मिडिल स्कूल में जो मूल राशि है यानी बेसिक पेमेंट है, इसके अलावा और भी आपको अलाउंस मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको मंथली कितना सैलरी मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अनुसार मिडिल में 1745 वैकेंसीज है। इसके अलावा जो हमारा 11th-12th की वैकेंसी है वो है 57,618 और जो मूल राशि बेसिक पेमेंट है आपका 32,000। इसके अलावा और भी अलाउंस है। इसके अलावा 9 से 10 के कक्षाओं के लिए बेसिक सैलरी 31,000 है और हमारा जो वैकेंसीज है वो है 33,186। टोटल वैकेंसी जो हमारा आने वाला है बीपीएससी सुपर टेट के एग्ज़ाम में वो होगा 90,804। ये टोटल वैकेंसीज है और इसके लिए राशि जो आवंटित कर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राशि आवंटित कर दिया गया है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सचिवों के हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो ये आप कंफर्म समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट भी दिख रहा है, 27 अप्रैल 2023 का डेट दिया गया है, यानी ये कंफर्म है कि राशि आवंटित हो गया है। तो नोटिफिकेशन जो है वो मई के लास्ट वीक तक संभव है। मई के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन 100% कन्फर्म है कि आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है वो जून 2023 में संभव है। जून 2023 के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होगा। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में ही एग्ज़ाम आपका संभव है। इसका बीपीएससी का जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में ही संभव है, क्योंकि आपको मई के लास्ट वीक में अगर एग्ज़ाम फॉर्म आता है तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म को भरने में। उसके बाद से फॉर्म को एडिट करने के लिए भी कुछ समय दिए जाएंगे। तो इसी के अनुसार जो हमारा एग्ज़ाम का डेट अगर संभव है वो है आपका जुलाई मंथ में। तो आप लगभग मई जून 2 महीने और 10 दिन या 20 दिन मान सकते हैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए पूरी टाइम मिलने वाला है। लगभग आपको 70 से 80 दिनों का टाइम मिलेगा। अगर आप तैयारी में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें। सिलेबस के बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे कि सिलेबस क्या हो सकता है और जो हमारा सिलेबस और भी यूट्यूब चैनलों के द्वारा दिखाया गया है वो उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, हमारा जो सैलरी आएगा वो प्राइमरी स्कूलों के लिए आप लोग देख सकते हैं। प्राइमरी स्कूलों के लिए जो बेसिक है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 25,000 बेसिक है। उसके अलावा आपको डीए, एचआरए, आपको मेडिकल अलाउंस, ये सभी आपको दिए जाते हैं। इन सभी को आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक आपका 25,000, डीए आपका बनता है 10,500 और डीए जो है आपका यहाँ पे बढ़ चुका है 42%। एचआरए आपको 1,000, मेडिकल 1,000 और टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो बनेगा 37,500। इसके साथ साथ आपका ईपीएफ डिडक्शन 1,800 का होगा और ग्रॉस जो आपका इन हैंड सैलरी आएगा वो आएगा 35,700। तो इतनी सैलरी आपके अकाउंट में आने वाली है प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए। इसके अलावा हमारा मिडिल स्कूल के अगर टीचर बनते हैं तो उसमें आपको ग्रॉस सैलरी बनेगा 41,880 रुपया और इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा 40,080 रुपया।
इसके अलावा अगर 9th-10th के टीचर बनते हैं तो आपको टोटल सैलरी मिलेगा, ग्रॉस सैलरी 46,260 रुपया, और आपके बैंक अकाउंट में आएगा टोटल सैलरी आपको 44,460 रुपया आफ्टर डिडक्शन। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं 11th-12th के यानी +2 टीचर अगर आप बनते हैं तो उसमें आपको सैलरी मिलने वाला है, अच्छी खासी सैलरी है, 47,720 रुपया, और आपको इन हैंड डिडक्शन के बाद से मिलेगा 45,920 रुपया। तो ये हमारा जो भी टीचर हैं उसके ज्वाइनिंग के बाद से आपका फर्स्ट सैलरी होगा, और ये आपको स्टार्टिंग ही सैलरी इतनी मिलने वाली है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा अदर 2 पॉइंट था उसमें नोटिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि नोटिफिकेशन मई के लास्ट वीक में संभव है। ज्वाइनिंग जो होगा वो आपका इसी साल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे राशि जो है आवंटित कर दिया गया है, और राशि आवंटित किया है तो इसको आप ज्वाइनिंग कंफर्म माने कि ज्वाइनिंग 2023 में होगा। सैलरी किसको कितना मिलेगा ये भी हम लोगों ने देख लिया है। अब सिलेबस के बारे में जान लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पहले से नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वे वेट कर रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा ताकि वे अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकें। बहुत सारे चैनलों के माध्यम से इसका सिलेबस बताया जा रहा है कि सिलेबस जीके होगा, सिलेबस एकेडमिक से रिलेटेड होगा, सिलेबस जो है वो शिक्षक भर्ती जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उससे होगा, या केवीएस से रिलेटेड होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस जो है ऑफिशियल बीपीएससी के साइट से जारी किया जाएगा और उसी के अनुसार आपको तैयारी करना होगा। सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है तो आप कुछ भी सच नहीं मान सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे जो है सिलेबस आपको बनाकर दिखा जा सकता है, तो आपको सच नहीं मानना है। सिलेबस क्या होगा ये आपको देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना होगा। हालांकि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सिलेबस जो भी होगा वो हमारा जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इसके साथ साथ आपका जो ईवीएस होता है और सोशल साइंस होता है उससे रिलेटेड होगा। तो सिलेबस जो है वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस क्लास के टीचर में जाना चाहते हैं, उससे आपको सिलेबस जो है देखने को मिल सकता है। तो कुछ भी यहाँ पे कहने को नहीं दिख रहा है कि क्या होगा सिलेबस, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। हालांकि आप कॉमन सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जीके, जीएस और इसके साथ साथ आप जो है साइंस, ईवीएस और जो भी सीडीपी हैं उन सारी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग से ही, अभी से ही आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको बताना था। आई होप आप सभी को अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके जवाब जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। और भी कोई इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप सुमित बीपीएससी एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर रेगुलर पीडीएफ जो है दिया जाता है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको बताना था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।